जो ऑपरेशन सिंदूर को फ्लॉप बता रहा है, वह मोहम्मद इम्तियाज के शहादत को सलाम नहीं कर रहा है कि आतंकी शिविर को ध्वस्त करेंगे, नस्ते नाबूद करेंगे और जो उसके सरमाएदार बने हुए हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। न्यूक्लियर पावर था ना पाकिस्तान, लेकिन घुटना टेकवा दिया हमने और आतंकी ठिकानों को 22 मिनट के अंदर ध्वस्त किया। बिद्दुपुर पुल बन रहा था, नहीं जाएंगे राघोपुर पुल में, नहीं चढ़ेंगे। तब माल महाराज के मिर्जा खेले होली, एकदम तड़पा देंगे एकदम इस बार। तड़पना जिसको नहीं कहते हैं सो। हमारा लक्ष्य है 25 से 30 फिर से नीति। क्या किए हैं? अरे एमएलए फंड में को बांटे जी, बाकी सब काम हम ही किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए हैं और देखिए कल पटना में उन्होंने रोड शो किया, लेकिन रोड शो को अब विपक्ष जो है वो फ्लॉप बता रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और देखिए इस पर खूब राजनीति भी हो रही है। तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता सर एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से रोड शो कल किए थे और अब विपक्ष कह रहा है कि फ्लॉप हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो फ्लॉप नजर आया। स्वाभाविक है, जिसकी जैसी नीयत रहती उसको ऐसा दिखाई पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है, इसे विजुअल आप लोग के पास होगा, कि जब लालू जी के घर में पौत्र रत्न की प्राप्ति हुई और लालू जी जब आए पटना, तब तो एकदम जाम था चारों तरफ कि वंशवाद की राजनीति का एक नया उदाहरण आ गया और एकदम चारों तरफ लोग का चलना मुश्किल हो गया था। अफरा तफरी मच गई थी। यह स्थिति पैदा हो गई थी। फ्लॉप है। अब फ्लॉप आप अगर कह रहे हैं इसको, इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर को आप फ्लॉप बता रहे हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर को फ्लॉप बता रहा है, वह मोहम्मद इम्तियाज के शहादत को सलाम नहीं कर रहा है। हमारा बेटा शहादत दे रहा है, हमारा भाई शहादत दे रहा है, और उस शौर्य गाथा को अगर जनता जयकारा कर रही है, कार्यकर्ता जयकारा कर रहे हैं, तो गुनाह है। यह गुनाह माना जाता है। सवाल उठता है कि जब सड़कों पर हम भी देखे थे कि हर जगह ऑपरेशन सिंदूर का बैनर लगा था, कहीं भी बीजेपी का झंडा नहीं था या इंडिया किसी भी दल का झंडा नहीं था, हर जगह तिरंगा ही तिरंगा नजर आया था। लेकिन अब कह रहे हैं कि चुनावी जुमला है, बिहार में चुनाव है इसलिए आया है, हारे का भी अच्छा, मिल रहा है। जिस समय पहलगाम की आतंकी घटना हुई, उस समय तो यह कहा कि इसका बदला लेना जरूरी है। और मधुबनी में प्रधानमंत्री जी जब आए तो कह रहा था कि चुनावी रैली कर रहे हैं। अरे यहीं से न संदेश दिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने संदेश दिया कि देश एकजुट है प्रधानमंत्री जी आतंकवाद के खिलाफ। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आतंकी शिविर को ध्वस्त करेंगे, नस्ते नाबूद करेंगे और जो उसके सरमाएदार बने हुए हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। आज उसके नतीजे आ गए। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह बोलना पड़ा कि ब्रह्मोस्त्र का जो हमने इस्तेमाल किया उसको एहसास नहीं था। न्यूक्लियर पावर था ना पाकिस्तान, लेकिन घुटना टेकवा दिया हमने और आतंकी ठिकानों को 22 मिनट के अंदर ध्वस्त किया। उसके बाद पाकिस्तान आत्मसमर्पण किया, कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं। दुनिया के विभिन्न देश में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया है, तो किस लिए गया है? जमीन खरीदने गया है? चांद पर गया है लोग? 3 देश पाकिस्तान के समर्थन में, बाकी दुनिया हमारे समर्थन में। अब विपक्ष के नेता को समझ में आता है सब बात? रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर नहीं आए, उसको लेकर के आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को दरकिनार किया गया, संकेत साफ साफ दे रहे हैं कि सीएम के चेहरे कौन होंगे। नीतीश कुमार जी भाजपा के कार्यालय में मीटिंग होता तो नीतीश कुमार जी वहां जाते हैं। दिमगवा है कि दिमगवा और बैताल चढ़ल है? अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहाँ गए? लास्ट क्या उनका था? भाजपा के कार्यालय जाना, जहां नीतीश कुमार जी जिसके लिए जाने जाते हैं, विकास पुरुष के लिए जाने जाते हैं। तो नीतीश कुमार जी ने प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत किया और उस हवाई टर्मिनल के विस्तारीकरण में वहां पर उसके साक्षी बने। ये नहीं समझ में आ रहा है। मैंने चरवाहा विद्यालय वहां बन रहा था, पहलवान विद्यालय वहां बन रहा था, अब कहता है जुमला है। बताइए, 48,500 करोड़ से अधिक की राशि आज केंद्र सरकार इसका इसका शिलान्यास करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर जुमला नजर आता है, एकदम टटके टटकी उदाहरण देते हैं, कहीं देर जाने की जरूरत नहीं है।
जो टर्मिनल का विस्तार हुआ है, हवाई जहाज से तो चढ़िएगा नेताजी, क्योंकि आप तो ट्रेन पर चढ़ने वाले आप लोग हैं नहीं। भाई केके जब काटते हैं जन्मदिन का जहाज में, तो ये आप जाइएगा बाई रोड, तो कम से कम उस टर्मिनल की ओर मत जाइएगा। आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखिए कि हम उस टर्मिनल के रास्ते से नहीं जाएंगे, हमको अपशकुन हो जाता है, मेरा जतरा खराब हो जाएगा। मोदी जी और नीतीश जी का वो बनाया हुआ है, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे, हम अलग रास्ते से जाएंगे। हम लोग भी आपका समर्थन करेंगे कि भाई कोई अलग रास्ता पैसे जिनके लिए खोल दीजिए। और खबरदार जो रोड सब पर चले हैं आप, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार बनाई है, बिद्दुपुर पुल बन रहा है तो नहीं जाएंगे, राघोपुर पुल में नहीं चढ़ेंगे। तब माल महाराज के मिर्जा खेले होली। शाहबाद के क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी सौगात भी दिए हैं। चुनावी वर्ष है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को काफी नुकसान हुआ था। 19 में भी नुकसान हुआ, लेकिन उपचुनाव में कुछ हद तक फायदा हुआ। क्या लग रहा है इस साल कुछ समीकरण बदलेगा शाहबाद के क्षेत्र में? देखिए, बिहार में हमने जो अपना एहसास किया है कि 43 सीट पर जनता दल यू आ गई। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, जो ही जानकारी मिलती है कि नीतीश कुमार जी अब राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो राजनीति में छाती पीटने लगता है, कहता है कि बाप रे बाप अब क्या होगा। कारण क्या है? कारण है नीतीश कुमार जी के सुशासन का असर। कि निर्मोही व्यक्ति बैठा हुआ है सत्ता में, जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बिहार वासियों के लिए चाहिए। यह सच है कि शाहबाद में हमको बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन दूसरी जगह लाभ हुआ। तो मधुबनी में भी कार्यक्रम हुआ, शाहबाद में भी। अभी अभी जितना ही लोग बोलेगा कि जुमला हो, तो नहीं कार्यक्रम कराएंगे, एकदम तड़पा देंगे एकदम इस बार। तड़पना जिसको नहीं कहते हैं सो। हमारा लक्ष्य है 25 से 30 फिर से नीतीश, और ये लक्ष्य को बिहार के एनडीए के कार्यकर्ता सरजमी पर उतारेंगे। गांव ये विरोधी सब क्या बोलेगा जी, इसके घरवा में गली हम न बनाए हैं? अरे इसका घरवा का गली क्या बनाया, ये बना पाया? ये लोग जो एमएलए हैं उनका गली बना पाए हैं अपना? जो राजद के एमएलए हैं उनके घर में बिजली कौन पहुंचाया? हम पहुंचाए। उनके गांव को मुख्य सड़क से कौन जोड़ा? हम जोड़े। हॉस्पिटल कौन बनाया? हर पंचायत में स्कूल हम बनाए, क्यों बनाए? क्या किए हैं? अरे एमएलए फंड में को बांटे जी, बाकी सब काम हम ही किए हैं। अभी तो कन्या विवाह मंडप बनाने जा रहे हैं। बेटी का शादी होगा, गरीब गुरबा के बेटी का वो कन्या विवाह मंडप हर पंचायत में बनेगा, तब तो और लजाएगा इसे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ बातें करते जदयू से मुख्य प्रवक्ता सैमुअल सिंह नीरज कुमार जी, उन्होंने साफ साफ कहा कि विपक्ष जितना जुमला की बात करेंगे उतना हम लोग रैली करेंगे, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य तय है 25 से 30 फिर से नीतीश, और हम लोग काम के लिए जाने जाते हैं, विकास के लिए जाने जाते हैं, और तमाम बिंदुओं पर हमने बातचीत की। शाहबाद के क्षेत्र को लेकर भी हमने चर्चाएं की। तमाम बिंदुओं को जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत